Hey guys, today I am discussing about RPSC फर्स्ट ग्रेड सिलेबस। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हम क्या समझने वाले हैं कि क्या क्या हमारा सिलेबस है और कितने मार्क्स का जो पेपर है वो आएगा और कहाँ से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आएंगी, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि पेपर का एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला है कि कौन से जो टॉपिक होते हैं वो एग्जामिनर बार बार पूछता है। रिपीटेशन में कौन कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो सेकेंडरी लेवल पे आता है कुछ पोर्शन हमारे एग्ज़ाम में, कुछ ग्रेजुएशन लेवल पे आता है और कुछ हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होता है, जैसे कि एमएससी जिसने किया है तो उसके तो बहुत ही कम मार्क्स का वो पूछा जाता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी लेवल पे। सेकेंडरी लेवल में भी क्या होता है कि हमारी यूनिट डिवाइड की गई हैं, उनमें भी क्या है सब टॉपिक हैं। जैसे हम बात करते हैं नॉलेज और सब्जेक्ट जो सेकेंडरी लेवल पे है उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क के आएंगे। ये मैंने एक पेपर लिया है, उस पर मैंने ये सारा सिलेबस लिखा है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप भी इसी तरह अपने पेपर पे लिख सकते हो, और जहाँ आप रहते हो ज़्यादा टाइम स्टडी करते हो वहाँ पे इसको क्या करो अपने पास रखो और दिन में एक बार कम से कम अपने जो ये सिलेबस है उसको 1 महीने तक एनालिसिस करो। तो आपको बहुत ज़्यादा इस पे पता लगेगा कि हाँ कौन कौन से टॉपिक है क्या क्या, और एग्जामिनर कहाँ कहाँ से पूछ रहा है और कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो आप ही समझ जाओगे अगर आपने इस जो ये सिलेबस है उसको ढंग से एनालिसिस कर लिया है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप सबसे पहले या तो ये सिलेबस है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपनी जो वेबसाइट है वहाँ जाके और अपना प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। सबसे पहले आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी लेवल पे कितने क्वेश्चन आएंगे? 55 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे? 110 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब बात कर लेते हैं हम टेक्सोनॉमी, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें ये सब टॉपिक दिए हुए हैं। तो टेक्सोनॉमी पे हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जूलॉजी और बॉटनी का दोनों मिक्सचर है, तो ये क्वेश्चन है हमेशा बार बार रिपीटेशन में आ जाता है। तो हम इसको आपको बता देते हैं कि टेक्सोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट है। डिफाइनेशन ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है। तो आपको मैं जो क्वेश्चन है उस पर अगर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ तो आपको ये जानना कि हाँ इस क्वेश्चन पे इस टॉपिक पे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ये क्या है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये जो जीनस से लेकर ऑर्डर, क्लासेस, स्पीसीज, फैमिली ये वगैरह हैं, तो इनमें पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्पीसीज है और उनका साइंटिफिक नेम क्या है। ये क्वेश्चन इस पे आते हैं। बायनोमिनियल नोमेनक्लेचर, टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, म्यूजियम, जूज। जूज पे हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा रिजर्व हमारा कैटेगरी का जूज है, कहाँ कहाँ पे ये प्रजेंट है, इनके नाम दे दिए जाएंगे। तो आपको इन पे भी ध्यान देना। हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन है। ये हमारा पोर्शन हो गया जो सेकेंडरी लेवल का है टेक्सोनॉमी में। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 5 किंगडम सिस्टम। तो ये किस किस साइंटिस्ट ने और कितने ये जो किंगडम में डिवाइड किया है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो उनके जो सलाइन फीचर है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, मेजर ग्रुप अप टू क्लास, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, फंजाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ये जो लाइफ साइकिल है एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इस पे क्या करना है आपको, ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, या चाहे आप बुक लेके आओ या फिर किसी वीडियो को देख के पढ़ो, पर पढ़ना इसको ज़रूर, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन बन रहा है। एल्गी का जो रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी पूछ लेगा, कहाँ रहता है, क्या ये खाता है, ऐसे क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं। इनमें डिफरेंस पूछ लेगा। इसमें मैचिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है जो 4 मार्क्स का आएगा। आपको 3 या 2 मार्क्स का भी मान सकते हो, लेकिन अच्छे खासे अगर एक भी पता आपको तो नंबर दिला के ही जाएगा। आपके ये बेनिफिट कराएंगे क्योंकि इस पे हर बार क्वेश्चन पूछा जा।
तो अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ उस पर आप इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए या फिर कहीं साइड में अपनी रफ नोटबुक लेके बैठिए और लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, क्योंकि जो स्लाइड है वो आपको क्लियर दिख रही होगी। हम आगे डिस्कशन करते हैं कि सेकंड जो हमारा यूनिट है उसमें क्या आने वाला है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। इसमें सब टॉपिक देखते हैं क्या क्या। एनिमल टिश्यू की बात हो रही है यहाँ पे। एनिमल टिश्यू में सब टॉपिक है, टाइप क्या है, ओरिजिन, लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन। क्योंकि हर जो एनिमल टिश्यू है उनके स्ट्रक्चर फंक्शन पे तो आपको बहुत ही क्या करना, फोकस करना ही करना, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। दूसरी बात है कि प्लांट टिश्यू, एनाटॉमी ऑफ रूट, रूट की एनाटॉमी, स्टेम, लीव्स, मोनोकोट और डाइकोट। ये जो मोनोकोट और डाइकोट है इस पे आप बिल्कुल भी इसको छोड़ के नहीं जाना, फोकस करना ही करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोनोकोट और डाइकोट। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल टाइप, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर एंड फ्रूट। ये टॉपिक हो गए हमारे एनिमल और प्लांट के जो कल्चर है उस पे हो गया। अब थर्ड जो यूनिट है उसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि सेल बायोलॉजी के बारे में बताया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। इसमें स्ट्रक्चर पूछ लेगा, डिफरेंस पूछ लेगा, या फिर इनमें कौन से फीचर हैं जो इनमें प्रेजेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन आएगा। आप अपने एग्जाम में देखोगे कि इसमें 101% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इनमें डिफरेंस पूछ लेगा, कौन सी चीज़ में एब्सेंट है, कौन सी इसमें प्रेजेंट है। प्लांट एंड एनिमल सेल, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, फंक्शन ऑफ सेल सरफेस, सेल प्रोसेस, सेल ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर, टाइप, एब्रेशंस। ये सब ये क्या है, सेल स्ट्रक्चर की पार्ट है। अब बात करते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल, बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो 4-5 हैं जो अपने को क्या है, डेली लाइफ में भी हम प्रोटीन यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, लिपिड भी यूज करते हैं, न्यूक्लिक एसिड हमारे डीएनए में होता है। तो ये जो ये मॉलिक्यूल हैं हमारी जो डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं, जो इसेंशियल भी होते हैं और क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल भी होते हैं। तो इन पे आपको फोकस करना, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में क्वेश्चन बहुत बार पूछा रखा और प्रोटीन में भी पूछा। तो हम आगे देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पे, एंजाइम। एंजाइम भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसके टाइप्स देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एंजाइम एक्शन कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या है, और 2-4 इसके रूल हैं एंजाइम के, तो वो भी आपको देख लें। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक है, सेल साइकिल है, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ यूनिट पे आते हैं जिसका नाम है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी है, ये कुछ स्टूडेंट इसको हार्ड बताते हैं, कुछ है वो इजी बताते हैं, क्योंकि सबका जो देखने का नज़रिया वो अलग अलग होता है, लेकिन ये अपने से रिलेटेड है तो हम इसको छोड़ते नहीं हैं। इसको मेरा तो सजेशन यही है कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने से रिलेटेड है तो हमको इंटरेस्ट आता है कि हाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो ये यूनिट है थोड़ी वो हो जाती है अपने से रिलेटेड। तो इसमें देखते हैं कि डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, इन पे क्वेश्चन है वो हर बार आता है, ये तो नॉर्मल है। बॉडी फ्लूइड, सर्कुलेशन, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट और एलिमिनेशन, लोकोमोशन और मूवमेंट पे हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल में क्या आ जाता है, हमारा ब्रेन आ जाता है, और न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी भी इसमें आ जाती है, जो बहुत ही हार्मोन वाली है, जो क्वेश्चन लेके ही आती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन और रिप्रोडक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन में हाँ 1-2 बार हुआ कि क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन रिप्रोडक्शन पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि 5 यूनिट में क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जैसे ही एनिमल में होता है वैसे प्लांट में रिप्रोडक्शन देखते हैं हम। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये हम क्या प्लांट में पढ़ेंगे। प्लांट है जूलॉजी वालों को थोड़ा वीक होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि 12th लेवल का हम पढ़ के आए हैं, तो उसमें कोई वो घबराने की बात नहीं है, ईजी है सो। 6th जो यूनिट है उसमें आएगा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये जेनेटिक्स है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन इतना भी नहीं है, लेकिन इवोल्यूशन बहुत ईजी है। आप इससे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा जीके भी इसमें आ जाता कि भी कहाँ पे कितने ट्रीज वगैरह हैं, कहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, कहाँ पे एनिमल ज़्यादा हैं, कहाँ, ये सब आएगा इसमें। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब आगे देखते हैं हम कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। थर्ड सब टॉपिक हमारा है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। फोर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरी ऑफ एविडेंस।
7 यूनिट है उसमें आएगा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन्स, पैथोजन, पैरासाइट, कैंसर और एड्स, ये डिजीज़ वगैरह इसमें आ जाएंगी। 8 जो यूनिट है उसमें आएगा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म इट्स इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। सेकेंड इज इन्वायरमेंट फैक्टर, क्लाइमेट, एडेफिक और बायोटिक फैक्टर। थर्ड इज इकोसिस्टम, कंपोनेंट, टाइप, एनर्जी फ्लो, फूड चेन और फूड वेब। ये यहाँ पे क्या आ जाएंगे, डायग्राम दे देगा या फिर ग्राफ टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो हमने सेकेंडरी लेवल पे देख लिया। अब बात करेंगे पार्ट सेकंड जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, वो भी 55 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क के, 110 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। इसमें फर्स्ट टेक्सोनॉमी है, इसमें क्या आएगा, साइलेंट फीचर, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोर डेटा अप टू ऑर्डर लेवल विद एग्जाम्पल्स। सेकेंड इज सिमेट्री, सिलो, मेटामेरिज्म, आर्थ्रोपोडिजाइजेशन। थर्ड इज फ्लोरल वेरिएशन इन रेनुनकुलेसी, एपीएसी, एस्ट्रेसी, पोएसी। ये क्या है, प्लांट की जो फैमिली है उनके नाम है, उनमें फंक्शन दे देगा या फिर कुछ एग्जाम्पल पूछ लेगा इनके, या साइंटिफिक फ्लोरल का जो डायग्राम दे देगा उससे हमें पूछ लेगा ये कौन सा पार्ट है। सेकेंड जो यूनिट है उसमें आएगा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। फर्स्ट इज इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज, मोलस्क, इंसेक्ट। Second is plant utilization and cereals, wheat and rice. Fiber yielding plant, cotton and jute. Third is vegetable oils, groundnut, mustard. Second is spices, coriander, fenugreek, cumin. एंड अदर जो टॉपिक है उसमें मेडिसिनल जो प्लांट है हमारे वो आ जाएंगे इसमें, और टीज, कॉफ़ी है, कहाँ पे इनके प्लांट वगैरह ये सब आएंगे। थर्ड इज बायोटेक्नोलॉजी, इट्स एप्लीकेशंस, डेफिनेशन, स्कोप, एप्लीकेशन, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट, इनके जो फंक्शन हैं या फिर कहाँ पे यूज होते हैं कैंसर में एक्स्ट्रा, ये सब इसमें आ जाएगा। एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, टिश्यू कल्चर मेथड of biotechnology, its applications, definition, scope, application, recombination DNA technology, transgenical एनिमल और प्लांट्स। इसमें क्या पूछेगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे बनती है, कैंसर में कैसे इनका ट्रीटमेंट होता है, ये सब इस पर क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड इज एप्लीकेशन इन हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड थर्ड इज टिश्यू कल्चर मेथड एंड एप्लीकेशन, टिश्यू का कल्चर कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन सी डाई यूज कर रही जाती हैं, ये सब आएगा। फोर्थ इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिसमें प्लांट आएगा और एनिमल सक्सेस। अब हम बात करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइज और सॉइल। फिफ्थ जो यूनिट है उसमें आएगा स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल, इंटरनल, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग, किन किन की पूछेगा, मोविया, ओवेलिया, टेनिया, अस्केरिस, फेरेटेमा, पेरीप्लेंटा, राना और रेबिट। राना रेबिट पर जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी सिक्स्थ जो यूनिट है उसमें गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, क्लेवेज, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट यहाँ देखने को मिलेगा आपको, जिसमें फेटमेप्स, एम्ब्रियो इंडक्शन, मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, रीजनरेशन, एम्फीबियन लिम्ब रीजनरेशन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है इन चिक, प्लेसेंटा इन मेमल्स, इंपॉर्टेंट है, इसमें हर बार क्वेश्चन आ रहा है प्लेसेंटा पे। एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन भी इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी, पार्टिचुरेशन एंड। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड जो यूनिट आएगी उसमें आएगा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में सब टॉपिक हैं वाटर रिलेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मिनरल, न्यूट्रिएंट, प्लांट मूवमेंट, नाइट्रोजन, लिपिड और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, और फोटोसिंथेसिस भी हम देखते आ रहे हैं कि क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। एट जो यूनिट है उसमें आएगी बायोस्टैटिक्स, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टेबल, हिस्टोग्राम, पाइग्राम, बार, लिव ग्राफ। ये जो हमारा दो हमने सेशन पूरे कर लिए, पार्ट फर्स्ट देख लिया सेकेंडरी लेवल पर था, और पार्ट सेकंड था वो क्या था, ग्रेजुएशन लेवल पे था। अब वो जो पार्ट देखेंगे पार्ट थर्ड है जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे है, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें आएगा टेक्निक इन बायोलॉजी। इसमें क्या क्या आएगी, जो सब यूनिट है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस दे रखी है, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी है, क्लोरीमेट्री है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, एलिजा है।
सेकंड जो यूनिट है उसमें माइक्रोस्कोपी दे रखी है, जो पूछ रखा प्रिंसिपल ऑफ लाइट, फेज कॉन्ट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। थर्ड यूनिट है उसमें इथोलॉजी है, ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए टाइप ऑफ बिहेवियरल ऑफ एनिमल, फीडिंग, लर्निंग, इंस्टिंक्टिव, मोटिवेटेड और सोशल रिप्रोडक्टिव। फोर्थ जो हमारी यूनिट है उसमें पूछ रखा है, ये हमारा जो बायोजियोग्राफी है ये है फोर्थ यूनिट, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। एंडेमिज्म, हॉट स्पॉट प्लांट, जो एंडेमिज्म में क्या आएगा, एंडेमिक स्पीसीज जो क्या है विलुप्त होने वाली, उसके बारे में पूछ रखा। हॉट स्पॉट प्लांट, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, इनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रेड का जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक है फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। उसी में हमारे एक पार्ट फोर्थ दे रखा जिसमें क्या है एजुकेशनल मैनेजमेंट, पेडोलॉजी, टीचिंग, जो लर्निंग मटेरियल है उस पर क्वेश्चन आ रखे हैं, क्योंकि ये हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे। और ये हमारे बायोलॉजी का जो 300 का मार्क्स का जो पेपर होने वाला है उसमें ये टॉपिक ऐड किया हुआ है। ये क्या है एजुकेशनल मैनेजमेंट का जो लर्निंग मटेरियल है उस कंप्यूटर बेस, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग जो लर्निंग है उसके जो सब टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे मेंशन कर रखा कि हाँ कौन सा टॉपिक है और किस किस के सब टॉपिक है। फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग और लर्निंग, इसमें सब टॉपिक है लर्नर, टीचर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, स्कूल इफेक्टिवनेस। सेकेंड जो यूनिट है उसमें दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, जिसमें सब टॉपिक है कंजेनेटिव, फिजिकल लर्नर, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट पैटर्न्स, करेक्टरिस्टिक अमोंग एडोलेसेंट लर्नर। थर्ड जो यूनिट है उसमें है टीचिंग और लर्निंग, कॉन्सेप्ट, बिहेवियरल, कंजेनेटिव, कंस्ट्रक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट। थर्ड जो टॉपिक है उसमें है कि लर्निंग करेक्टरिस्टिक ऑफ एल्डो स्टैंड, इट्स एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग। फोर्थ है वो मैनेजिंग एल्डो स्टैंड लर्नर है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। सेकेंड इज इमोशनल इंटेलिजेंस, इट्स एप्लीकेशन फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट। नेक्स्ट है इज यूज ऑफ गाइडेंस टेक्निक फॉर न्यूट्रिएटिंग मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट। फिफ्थ इज इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी ऑफ एडोलेसेंट लर्नर। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल इट यूज। Second is preparation and use of teaching learning material during teaching. Third is different teaching approaches. Fourth is teaching models, advanced organizer, scientific inquiry, information processing, cooperative learning. Fifth is constructive principle based technique, based teaching. Sixth is ICT pedagogy interaction. First is concept of ICT, concept of hardware, software, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। Second is system approaches to instruction. Third is computer assisted learner. Fourth is computer aided instruction. Fifth is factor facilitating ICT pedagogy interaction. तो ये हमने पूरा जो सिलेबस हमारा है उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया है, डिस्क्राइब मैंने कर दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया है। अगर कोई भी आपको क्वेरी लगे कि हाँ ये मेरे समझ में नहीं आया, कहाँ से मैं सिलेबस स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, कहाँ पर प्रॉब्लम आई। अगर आपने अभी भी सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है तो आप इनके जो मैंने एक लाइन से आपको समझाया लाइन वाइज उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने ही इस तरह से पेज में लिख लीजिए। मैंने भी ये पेज लिया था, ऐसे ही उस पर मैंने लिखा है, क्योंकि अपने हाथ से लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमें क्या होता है समझ में आ जाता है। तो ये सिलेबस मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आपको अब क्या पढ़ना है ये आपको बताना है। और कल मैं आपको नए वीडियो के साथ मिलने वाली हूँ जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप भी कहोगे कि हाँ कुछ अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप जुड़े रहिए, बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल पाए कि हम भी कुछ अच्छा करने के लिए तैयार हों।